हे एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूकेरियोटिक सेल के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ाया था, उसकी इधर कोई डायग्राम नहीं दी हुई। वैसे उसकी डायग्राम की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, पर ये जो डायग्राम थी ना, ये वाली, ये थी एक यूकेरियोटिक सेल की। इसमें देखो, ये न्यूक्लियस के साइड्स में, मतलब न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर एनवेल्प है, जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है। ये ऑर्गेनेलिस हैं बहुत सारी, ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है। तो ये क्या है, एक यूकेरियोटिक सेल। और इसका साइज आपको याद करना है, ये वायरसेस का साइज है, ये भी याद करना है, पीपीएलओ का भी है। और ये बैक्टीरिया का जो साइज है, इधर भी दिया, ऊपर भी एक दिया था, ये दोनों याद कर लेने हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ प्रोकैरियोटिक की डायग्राम, इससे आपको थोड़ा सा बेटर विजुअलाइज होगा। ये क्या आ गया, चलो ये वाला कलर ले लें। चलो ठीक है। तो ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसकी मैंने 3 लेयर्स बताई थी, बीच वाली सेल वॉल। उससे पहले आती है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स। और ये मैंने 2 तरह की बताई थी, एक स्लाइम और दूसरी वाली थी, कौन सी थी, कैप्सूल, ठीक है। स्लाइम वाली होती है लूज वाली और कैप्सूल हार्ड। उसके बाद थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर साइटोप्लाज्म है, ये पिलस है, जो कि कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता था। और क्या दिख रहा है तुम्हें, चलो बताओ। हाँ, और ये न्यूक्लियोइड है, ये देखो कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है इसके साइड्स में। और ये राइबोसोम्स हैं, ये पॉलीराइबोसोम है। पॉलीराइबोसोम क्या था, एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम्स ऐसे लगे होते हैं, उसको हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। और ये मीजोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग। और ये किस में हेल्प करती थी, रेस्पिरेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर सेल एटसेट्रा एटसेट्रा। और इधर एक फ्लैजेला भी है। ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी वॉइस नहीं आई पहले तो कंटिन्यू। ये रहा जो यूकेरियोटिक सेल है, इसमें आएंगे प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, ठीक है। आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में 5 किंगडम पढ़े होंगे। उसमें पहला किंगडम था मोनेरा, क्या, मोनेरा, ये आता था प्रोकैरियोट्स। उसमें कौन से सेल होते थे, प्रोकैरियोटिक सेल। और ये बाकी सारे जो आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इन सब में आते हैं यूकेरियोटिक सेल्स। यूकेरियोटिक सेल्स में एक एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन और साइटोप्लाज्म होती है। साइटोप्लाज्म के बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, मतलब जो सेल ऑर्गेनली है वो अपनी एक जगह से एक कंपार्टमेंट बनाती है, ठीक है। आगे समझ आएगा, बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज हैं। तो हम अगर उसको देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे साइटोप्लाज्म जो है वो ऐसे कंपार्टमेंट्स में, ऐसे ये जगह ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़, तो ऐसे कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है। यूकेरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के बाहर होती है न्यूक्लियर एनवेल्प, ठीक है। इसके अलावा यूकेरियोटिक सेल के पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये बाद में आपको आएंगे, उधर मैं बताऊंगी, ठीक है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है। क्रोमोसोम्स तब बनते हैं जब सेल ने डिवाइड करना होता है, सेल डिवीजन के टाइम बनते हैं। मतलब क्रोमोसोम होते डीएनए ही है, डीएनए ऐसे कंपैक्ट हो के ऐसे क्रोमोसोम बना देता है, ठीक है, ये होता है। सभी यूकेरियोटिक सेल्स ऑब्वियसली सेम नहीं होंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी बहुत अंतर है। प्लांट सेल के पास होती हैं सेल वॉल्स, प्लास्टेड्स मतलब क्लोरोप्लास्ट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इनके जो प्लांट सेल जो होता है उसमें 95% ऑफ द वॉल्यूम कवर करता है सेंट्रल वाला वैक्यूल, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। जो कि एनिमल सेल में ये सब एब्सेंट होती है। हमें पता है कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, सेल वॉल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सेल ने कोई भी क्लोरोफिल नहीं बनानी होती एनिमल सेल में। एनिमल सेल हर्बीवोरस है और ओमनीवोरस, कार्निवोरस जो भी है, तो वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं। और उनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता, ठीक है। अब
प्लांट ने तो बता दिया कि भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं अमीर हूँ, ठीक है, उसने बोला मैं अमीर हूँ। अभी एनिमल बोला मैं कौन सा कम हूँ, मेरे पास भी एक ऐसी चीज़ है जो तेरे पास नहीं है। एनिमल सेल के पास होते हैं सेंट्रियोल्स। क्या हुआ, क्या हुआ, नाम नहीं सुना कभी, नहीं सुना तो सुन लो, आएगा आगे, आगे इसकी स्ट्रक्चर भी आएगी, ठीक है, वो भी पढ़नी है। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ये बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ऐसे 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 ऊपर से ऐसे ऐसे आते हैं और ये ऐसे ऐसे क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये अगले चैप्टर में आपको आएगा सेल डिवीज़न के बारे में, कि कैसे ये सेंट्रियोल्स जुड़ के क्या 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 करतूतें करते हैं, तब सेल डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट, ठीक है। चलो आगे आगे डायग्राम, पहले आएगी प्लांट सेल की। चलो पहले न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइड पे तुम्हें ये देखो न्यूक्लियर एनवेल्प दिख रही होगी, और ये बीच में एक न्यूक्लियोलस दिख रहा है। ये न्यूक्लियोलस का ना, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये एक न्यूक्लियस का ही पार्ट होता है जो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। इसको तुम न्यूक्लियस का छोटा भाई बोल सकते हो, ठीक है। ये फिर आता है इधर वाली साइड, देखो मैंने बोला था पिछले वीडियो में, मैंने पढ़ाया था कि ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये दो तरह का होता है, एक स्मूथ और एक रफ। रफ वाला रफ क्यों होता है, क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं। ये इधर तुम देखो, ये है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे वाला। ये जो है इसकी सरफेस पे ऐसे डॉट डॉट से दिख रहे हैं ना, गोल गोल से ऐसे ऐसे, ये हैं इसके राइबोसोम्स जो कि इसकी सरफेस पे अटैच हो गए, तब ये बन गया रफ। इधर तुम देख रहे हो ये वाले स्मूथ वाले, इसकी सरफेस पे कोई राइबोसोम अटैच नहीं हुआ, तो ये क्या बन गए, स्मूथ, ठीक है। इधर लाइसोसोम देख रहे हो एक, ये देखो देखो सेल वॉल आ गई बाहर वाली साइड, अंदर वाली साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, ये देखो। अभी इधर एक मिडल लैमेला आएगा, ये इधर इतना याद रख लो, ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टाइड से बना होता है। इसके बारे में तुम्हें पढ़ाऊंगी, जब मैं तुम्हें सेल वॉल के बारे में पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ लेते हैं कि ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टाइड से बना होता है, ठीक है। और तुम देख रहे हो इधर ये मोरे से हैं, ये एक्चुअली होल्स होते हैं सेल में, ऐसे प्लाज्मोडेस्माटा, ये कनेक्शंस होते हैं। इधर मान लो एक सेल है, तो सेल ने इस सेल के साथ जो कम्युनिकेट करना है, इधर कुछ भेजना है, इसने इधर कुछ भेजना है, तो ये इन होल्स के थ्रू होगा, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रही होंगी, वही साइटोस्केलेटन है स्ट्रक्चर्स। ये पेरोक्सिसोम, ये भी उसी में आते हैं। ये साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, ये रहा जो कि प्लांट सेल में नहीं होगा। राइबोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही होता है। तो ये सेल वॉल भी हो गई। मिडल लैमेला, वैक्यूल देखो कितना बड़ा वैक्यूल है, ये देखो इतना बड़ा वैक्यूल होता है। ये एनिमल सेल में छोटू सा होगा, देखना तुम, ठीक है। और ये गोल्जी अपरेटस है। ये सारा हो गया प्लांट सेल्स के बारे में। अब मैं तुम्हें बताती हूँ एनिमल सेल। एनिमल सेल में आते हैं। सबसे पहले बाहर वाली साइड कोई भी सेल वॉल नहीं है, बाहर क्या है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो इधर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये ऊपर वाली साइड माइक्रोविलाई है, ये इंटेस्टाइन के सेल्स हो सकते हैं शायद, मतलब ये मॉडिफाई होते हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। ये सेंट्रियोल देखो, ये रहा सेंट्रियोल, ये रहा सेंट्रियोल। ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, और सिर्फ किस में होते हैं, एनिमल सेल में। पेरोक्सिसोम्स वही साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स। लाइसोसोम इधर देखो, लाइसोसोम इधर भी था उधर भी था। राइबोसोम्स भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। ये रफ वाला, ये देखो इस पे राइबोसोम अटैच हो गए तो ये रफ हो गया। साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस देखो ऐसा ही न्यूक्लियस है, और बीच में न्यूक्लियस भी है। इधर भी उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। न्यूक्लियर एनवेल्प भी है, ये देखो बाहर वाली साइड। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है। ये गोल्जी अपरेटस है, ये देख लो, ठीक है। ये है एनिमल सेल। चलो आगे। अभी इसके बाद हम एक एक ऑर्गेनली को, उसकी स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को पढ़ेंगे आगे। आगे इसका सेल मेम्ब्रेन वाला है जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। इधर तुमको आज इतना बना देती हूँ, इसके मॉडल्स, सेल वॉल के मॉडल्स, सेल वॉल के नहीं, सॉरी क्या ही बोल रहे हो, मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके तुमको मेनली
मतलब पहले दो तो ऐसे ही हैं, तीसरा तो याद करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रॉबर्टसन मॉडल, रॉबर्टसन यूनिट मॉडल। इसका तुम अकेला ना नाम ही याद कर लेना। ये जो पहले दो बताऊंगी ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, पहले ही बता रही हूँ। ये एनसीईआरटी वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सैंडविच मॉडल, ये दिया था डेनियल एंड डेवसन ने, डेनियल एंड डेवसन ने, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि ये जैसे सैंडविच होता है ना, ऐसे सैंडविच होता है, बीच में ये खाने वाला होता है ना, ऐसे ऐसे। तो इन्होंने बताया था कि ऐसे ही ऊपर लिपिड की 2 लेयर्स हैं, लिपिड की 2 लेयर्स हैं और बीच में ये प्रोटीन है, ये इन्होंने बताया था। इनका नाम मतलब ऐसे सैंडविच मॉडल रख दिया, सैंडविच की तरह दिख रहा था तो सैंडविच मॉडल रख दिया। अभी इम्पॉर्टेंट वाला जो है, इसको मैं 3 4 5 5 सितारे लगाऊंगी। ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। ईयर यहाँ पे दिया होगा, ईयर 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 कहाँ पे है, अरे ईयर बताओ ना कहाँ पे है, 1972, ये दिया था 1972 में, ठीक है। और इसके बारे में तुम्हें बताऊंगी अगली वीडियो में, ठीक है। ये वैसे याद कर लेना, अगली वीडियो में पूछूंगी, ठीक है ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।